Hello students, welcome to all of you in my business studies class. Today in this class we will discuss about our running chapter organizing, and today's topic is importance of organizing. In my previous lecture I have discussed about organizing and organizing process. Today we will discuss about the importance of organizing. I will explain you the importance of organizing with the help of these points, these 7 points. First point that explain the organizing importance of organizing is that benefits in specialization. In my previous lecture I have explained you that in organizing process we divide the work, we make departmentalization. मतलब हम कार्यों को बांट देते हैं लोगों के बीच में. जो लोग जिस काम के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं उनको उसके अकॉर्डिंग वर्क दिया जाता है. द पर्सन हु आर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज असाइन्ड एट पर्टिकुलर वर्क. जो जिस काम में निपुण होता है, स्पेशलिस्ट होता है, उसको हम उसके अकॉर्डिंग काम देते हैं. ये हमारे सोचने और समझने की भी बात है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को उसके पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वर्क देंगे तो वो उस काम को ज़्यादा इफिशियंसी के साथ करेगा. एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. एक जो मैनेजर है उसे ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके सारे एम्प्लॉई कितने स्किल्ड हैं या पर्टिकुलर कौन सा एम्प्लॉय किस फील्ड में ज़्यादा स्किल्ड है. तो आइए उसके बात करते हैं. तो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम अपने पर्सनेल को, अपने एम्प्लॉयज़ को उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम डिवाइड कर देते हैं तो वो उस वर्क को बहुत ही इफिशियंसी के साथ और मिनिमम रिसोर्सेज और मिनिमम कॉस्ट पर करने को तैयार हो जाते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन बिजनेस एरा. इफ वी कैन नॉट रिड्यूस अपन आवर एमआरपी वी हैव टू रिड्यूस आवर कॉस्ट. अगर हम अपनी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को कम नहीं कर सकते हैं और हमें प्रॉफिट लेना है, मार्केट में बने रहना है, तो हमें अपनी कॉस्ट को कम करना होगा. और वही कॉस्ट कटिंग का ये एक इंपॉर्टेंस है कि अगर आप अपने एक स्किल्ड पर्सन को उसके स्किल के अकॉर्डिंग वर्क प्रोवाइड कराते हैं तो वो काम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ और मिनिमम कॉस्ट के साथ ज़्यादा इफिशियंसी के साथ करेगा. दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एंड सो दिस पॉइंट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. आवर सेकेंड पॉइंट इज clarity in working relationship. This is very important. We have discussed earlier that overlapping and duplication of work should not be done. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क का ओवरलैपिंग होता है या डुप्लीकेशन होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज ओवरलैपिंग एंड व्हाट इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. मीन्स एक ही काम को कई लोग कर रहे हैं या एक ही काम कई लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जबकि एक लोग करेंगे तभी वो काम हो सकता है. उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. और जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन होता है या ये आप कह लीजिए कि किसे कौन सा काम करना है ये उसे अच्छी तरह से पता होता है, तो वहां पे जो है वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन होती है. हर एम्प्लॉय को ये बात पता होती है कि उसे किसे रिपोर्ट करना है. हर सीनियर को ये बात पता होती है कि उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं. उसका बेनिफिट ये भी है कि जब कोई भी पर्टिकुलर टास्क हमें दिखता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन से हम उसके बारे में रिपोर्टिंग लेते हैं और उसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन को अपनी रिपोर्टिंग देते भी हैं. तो जब हर एम्प्लॉय के बीच में वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन होगी तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाई दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. Come to the third point. This is optimum utilization of resources. This point is a very important point in your business studies syllabus. Optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources का मतलब ये होता है कि हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना. संसाधन यानी रिसोर्सेज में हमारी जो रॉ मटेरियल है, हमारी जो मशीनरी है, हमारे टूल्स हैं, हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स हमारे पास है, उनके अलावा जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो उन ह्यूमन रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाना, अधिकतम उपयोग किया जाना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन.
किसी भी आदमी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने का मतलब यही है कि उसको हम वो काम दें जो वो अच्छे से कर सकता है। अगर हम क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं तो किसी स्पेशलिस्ट बॉलर से आप बॉलिंग कराते हैं तो वो अच्छे तरीके से बॉलिंग कर सकता है, जबकि वो बॉलर ये जरूरी नहीं है कि वो बैटिंग भी कर सकता है। उसकी स्पेशलिटी जो है वो बॉलिंग में है, तो उससे आप बॉलिंग कराओ, और जो बॉलर, जो पर्टिकुलर प्लेयर बैटिंग में स्पेशलिस्ट है उससे बैटिंग कराओ। इसी चीज को हम कहते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट इज रिलेटेड टू स्पेशलाइजेशन। तो हमें स्पेशलाइजेशन यानी जो पर्टिकुलर पर्सन, जो पर्सनल हमारा जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है उससे हम उसी फील्ड का काम कराते हैं। उससे क्या होगा कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, वो मिनिमम कास्ट पे और मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम इफिशियंसी देगा, जिससे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेटेड गोल की तरफ आगे बढ़ेगा। So that's why this point is one of the importance of organizing. Our next point is that adoption to change. Change is a very special word. Change means होता है बदलाव, चीजें बदलती हैं। जैसे कि ये भी एक बदलाव है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ चेंज। आप आज तक क्लासेज में पढ़ा करते थे और आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और उस चेंज को हम कितना सिस्टमैटिकली एक्सेप्ट करते हैं ये बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करिए अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेपरलेस होना चाहता है, तो पेपरलेस होना चाहता है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज को स्किल्ड बनाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, कंप्यूटराइज प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए वो अपने सारे एम्प्लॉयज को ट्रेंड करेगा। दैट इज अ चेंज। और जब हम स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखेंगे, जब हम वर्किंग रिलेशनशिप हेल्दी रखेंगे, जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मेंटेन रखेंगे, तो जो चेंज होगा हमारे इन्वायरमेंट में, उस चेंज को हम आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इफ द चेंज इज एक्सेप्टेड बाय होल ऑर्गेनाइजेशन, all the personnel of the organization positively, that change will increase the efficiency of the organization. So adoption of change is a very important topic. That's why we added on the fourth point as importance of organizing. Next one is effective administration. If administration is effective then everything can be possible. अगर हमारा प्रबंध तंत्र, हमारा प्रशासन जो है वो बहुत ही इफिशियंट है, बहुत ही इफेक्टिव है, तो हम कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट कर रहे हैं, ऊपर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया उनके बारे में बात कर रहे हैं। इन सभी पॉइंट्स को सिस्टमैटिकली रन कराने के लिए, अपने एक पर्टिकुलर प्लान पे चलने के लिए, सभी टाइप के रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इट डजंट मीन दैट ओनली फोर्स ऑन योर जूनियर एम्प्लॉइज। आप अपने छोटे कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाते हैं, ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच and superior management try to create a positive environment in business organization. आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे सभी लोगों को चीजें आसानी से समझ में आए, आप सबकी प्रॉब्लम्स को, सबके समस्याओं को समझते हुए आगे बढ़ें, जिससे हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में रखा है। Next point is expansion and growth. If your business organization will work efficiently, you are going to achieve all your targets, your goals. You are doing very well. Your employees are very happy from your payment, from his salary, from his incentives, lots of things. You are providing him motivation time to time. With the help of those things, your business will grow day by day. And if your business will grow day by day, it will expand. आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप अगर एक यूनिट चलाते थे तो आप यूनिट इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी ब्रांचेस डेवलप कर सकते हैं। इसलिए एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। अगर हम सारी चीजें सिस्टमैटिकली करते हैं तो हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होना ही होना है। और नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज दैट डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। पर्सनल मीन्स वंस अगेन आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस टर्म। पर्सनल मीन्स होता है कर्मचारी,
कोई भी एम्प्लॉय जो हमारे यहाँ काम करता है, जब उसको हम जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम करता है उससे और अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, तो उससे उस पर्सनल का भी डेवलपमेंट होता है, उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड आई वॉन्ट टू कोरिलेट दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट स्पेशलाइजेशन। अगर आप एक पर्सनल को वो जिस फील्ड में स्पेशलिस्ट है आप उस फील्ड का काम देंगे तो वो उस काम को बहुत ज़्यादा मन से करेगा और इफिशिएंटली करेगा, जिससे उसका डेवलपमेंट होगा, वो अपने फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, वो ज़्यादा अनुभवी होगा, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन वी आर talking about organizing, when we are discussing the importance of organizing, development of personnel is also very important topic. So these topics are very important. These are the importance of organizing. You have to watch this lecture very carefully. If you are unable to understand, you can rewind this and watch it once again. You have to go through your books and after that try to understand the concept. I hope you are understand this topic. I will provide you next content of this chapter in my upcoming lectures. Thank you so much.